जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। दोस्तों, मात्र काजल की 7 बिंदी वाला उपाय आप सभी लोगों को करना है। यदि आपके परिवार में किसी व्यक्ति को नौकरी को लेकर के काफी सारी समस्याएं आ रही हैं, आपका व्यापार, आपकी दुकान, फैक्ट्री अच्छे से नहीं चल रही है, परिवार में क्लेश बहुत ज्यादा होते हैं, लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं, परिवार में बीमारियों ने घर बनाया हुआ है, या फिर आपके कोई हृदय की बात मेरे देवादिदेव महादेव जी तक नहीं पहुंच रही है, आपके बनते काम बिगड़ जाते हैं, इंटरव्यू पास नहीं हो रहा है, किसी कार्य में सफलता नहीं मिल रही है, तो सब कुछ भूल जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस काजल की 7 बिंदी वाला उपाय इस सोमवार के दिन करना मत भूलिएगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़ी ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो ध्यान से सुनते जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय के बारे में। देखिए, पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है, और सारे उपाय आज आपको सुनकर के जाने हैं, क्योंकि सभी के सभी उपाय आपके जीवन को बदलने की शक्ति रखते हैं। सबसे पहला जो उपाय है, वो मेरे उन भाई बहनों के लिए है जो कि काफी समय से नौकरी की तलाशी कर रहे हैं। चाहे सरकारी नौकरी हो, चाहे प्राइवेट नौकरी हो, चाहे किसी भी तरीके का काम हो, काफी समय से कर रहे हो, आपका इंटरव्यू पास नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं लग रही है, समस्या बड़ी विकट है, तो एक काम आपको करना है। सोमवार के दिन आपको इस तरीके से लेनी होगी दूर्वा। अब दूर्वा को अपनी मर्जी से मत लिया कीजिए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी दूर्वा ली जाती है, 1, 3, 5, 7, 11 के क्रम में ली जाती है। आपको यहां पर कितनी दूर्वा चाहिए? 7 दूर्वा चाहिए, लेकिन इस तरीके की दूर्वा नहीं चाहिए। आपको दूर्वा चाहिए होगी बिल्कुल देसी दूर्वा, जो ये वाली होती है, ऐसी आपको 7 दूर्वा ले लेनी है। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना है, एकदम ताजा जल, और इन दोनों को लेकर के आपको पहुंच जाना है बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास। किसी भी समय पर चले जाना है, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे सुबह चाहे शाम। सोमवार के दिन उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको खड़े हो जाना है, और जो भी आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया, 1 लोटा शुद्ध जल को आपको ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्ते स्मरण करते हुए तुमरुका महादेव जी के नाम से नाम ध्यान दीजिएगा। किनके नाम से? तुमरुका महादेव जी के नाम से। पहले 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित करना, और तुमरुका महादेव का ही नाम लेकर के जितनी आपने दुर्गा ली है, सभी को एक साथ पकड़ करके शिवलिंग के शीर्ष पर कुछ ऐसे करके आपको समर्पित करना है कि सबका जो पीछे वाला हिस्सा होता है, वो जलाधारी की तरफ इस तरीके से आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आप इस वाले उपाय को सोमवार के दिन करते हो, अपनी मनोकामना, अपनी नौकरी चाहे प्राइवेट चाहे सरकारी नौकरी के लिए जब कामना करते हो ना, तो इस वाले उपाय को लगातार जितने भी सोमवार पड़े, उन सोमवार के दिन करते रहिए। ज्यादा से ज्यादा 3 महीना मेरा बाबा आपकी नौकरी का योग लगा ही देगा। पूज्य गुरुजी का इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये। साथ ही साथ मैंने आपको था कि पूज्य गुरुजी ने ये भी कहा कि यदि आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, किसी एग्जाम के लिए जा रहे हो, तब आपको क्या उपाय करना है कि आपका वो इंटरव्यू भी क्लियर हो, वो एग्जाम भी आपका क्लियर हो, या जिस कार्य में आप हाथ डाल रहे हो, आपको वो कार्य में सफलता मिले, सफलता हासिल हो, सामने वाला आपकी बात को मान ले और हमेशा आपकी विजय प्राप्त हो। तो इसके लिए जो है, वो है दूसरा वाला उपाय, जो कि पहले वाले उपाय से ही जुड़ा हुआ है। आपको वो वाला काम तो करते हैं लगातार ही। अब जिस दिन भी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, फॉर एन एग्जाम्पल की, यदि आपके पास में इंटरव्यू से प्राइवेट कंपनी से कोई कॉल आ गया कि आपको 2 दिन के अंदर अंदर यहां पर पहुंचना है, आपका इंटरव्यू है या आपका एग्जाम है, तो उस दिन से पहले, वहां जाने से पहले, जिस दिन भी आप शिवलिंग के पास में जाओगे और इस दूर्वा को जो समर्पित करोगे, तो अंतिम दिन वाली दूर्वा आपको अपने घर पर उठा करके लेकर के आनी है, और उस दूर्वा को अपने घर पर करके किसी भी एक मिट्टी के पात्र में, ध्यान रखना,
किसी भी एक मिट्टी के पात्र में 2 कपूर के टुकड़े रखकर इसकी अग्नि प्रज्वलित करनी है और अग्नि प्रज्वलित करने के पश्चात जो आपने वहां से वो दूर्वा समर्पित करी थी लास्ट वाले दिन, उस वाली दूर्वा को इसके अंदर आपको डाल देना है और इसके अंदर डाल करके जो इसका धुआं निकलेगा, उस धुएं के ऊपर यहाँ पर आपको एक प्लेट लगा देनी है। उससे क्या होगा कि जो इसकी कालोज है ना, ऐसे ऊपर जाते इसकी कालोज यहाँ पर इकट्ठा होने लगेगी। इसी वाली कालोज को आपको निकालना है और किसी भी एक डिब्बी के अंदर आपको इस कालोज को इकट्ठा कर लेना है और इसी वाली डिब्बी के अंदर, इसी कालोज के अंदर आपको थोड़ा सा 1 या 2 बूंद गाय के घी की इसी कालोज के अंदर आपको मिला लेना है। मिला लोगे, अब जब भी आप उस एग्जाम के लिए जाओ, किसी भी ऐसे विशेष कार्य के लिए जाओ कि आपको हमेशा उसमें सफलता मिले, पीछे मुड़ करके ना देखना ना पड़े, तो आपको एक छोटा सा काम करना है कि जो ये काजल जो आपने तैयार किया है, इस काजल की एक बिंदी आप अपने कहीं पर भी, मैं लाल कलर से बता देता हूं, वैसे तो आप काले कलर से बता सकते हो, यहां पर लगा के चले जाइए, यहां पर लगा करके चले जाइए। आप किसी को दिखाना नहीं चाहते तो ब्लैक कलर का कोट या पैंट कुछ भी पहने, वहां पर आपको इस एक बिंदी को कहीं पर भी आपको इस तरीके से अपने मस्तक में, अपने बालों में, कहीं पर भी इसकी काजल की एक बिंदी सम्मुख में इसे लगा लेनी है। बस ये दिखनी नहीं चाहिए, आपको उस कार्य में सफलता मिलेगी। किसी एग्जाम को देने के लिए गए हो, उस एग्जाम में आप अपने बालों में एक बिंदी लगा करके चले जाइएगा, आपको उस एग्जाम में सफलता 100% मिलेगी। पूज्य गुरु जी का इतना अद्भुत और उपाय है, यदि आपके किसी भी तरीके का कोई कोर्ट केस चल रहा है ना, किसी भी तरह का, कोई बंटवारे का या फिर कोर्ट कचहरी का कोई भी केस वगैरह, कोई कार्यवाही चल रही है, तो जब भी आप सुनवाई के लिए जाएं, इस काजल की एक बिंदी अपने मस्तक में या अपने बालों के अंदर या फिर अपने कपड़ों पर लगा करके चले जाइएगा, उस चीज में आपकी सफलता मिलेगी ही मिलेगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय के बारे में। तीसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है कि देखिए, यदि आपकी दुकान है कोई या आपकी फैक्ट्री है जिसकी आमदनी जो है वो काफी ज्यादा कम हो गई है, उतनी ज्यादा बिक्री नहीं हो रही है, तो उस आमदनी को बढ़ाने के लिए साथ ही साथ आपके घर में क्लेश बहुत ज्यादा होते हैं। ध्यान रखना, क्लेश बहुत ज्यादा होते हैं। छोटी छोटी सी बातों पर लड़ाई झगड़े होने लग जाते हैं। सब कुछ करके देख लिया, थक चुके हो, हार चुके हो, तो जो काजल आपने तैयार किया है, उस काजल की मतलब शिवलिंग पर चढ़ी हुई दूर्वा को घर पर ला करके और कपूर के टुकड़े में जला करके जो कालोच इकट्ठा होगी, उसी कालोच की मात्र एक बिंदी अपने मुख्य द्वार पर लगा देना। ये काम ना कहते हुए कि मेरे घर में समृद्धि हमेशा बनी रहे, यदि आपके दुकान के लिए कर रहे हो, तो आपके दुकान के मुख्य बिंदु पर आपको ऐसी जगह पर ये एक काला टीका लगा देना है कि वो किसी और को दिखाई ना दे। उसी दिन से आपके दुकान में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाएगी। आपके घर में पैसे का आना और साथ ही साथ क्लेश का दूर जाना, दोनों ही पॉसिबल होने लगेगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं चौथे वाले उपाय की। जो चौथा वाला उपाय है, ये किन लोगों को करना है, वो चीज ध्यान से सुनिएगा कि यदि आपके शरीर में कुछ इस तरीके से समस्या हो रखी है कि सफेद दाग, धब्बे पड़ गए हों, टखनों वगैरह पर, काफी सारे लोगों के साथ में ऐसा होता है, या फिर आपकी स्किन जो है वो इस तरीके से खराब हो चुकी है या बर्निंग स्किन हो चुकी है, सब कुछ किया, सारा ट्रीटमेंट लिया, लेकिन ये इस तरीके के दाग धब्बे आपके शरीर से खत्म नहीं हो रहे हैं, या फिर आपके शरीर में किसी भी जगह एक बड़ी गठान हो गई है, कुछ इस तरीके से, तब आपको शिवलिंग पर 7 जो दूर्वा होती हैं, उन दुर्वाओं को आपको पहले समर्पित करना है। उसके बाद में एक लोटा शुद्ध जल ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना है। जब आप वो सबको समर्पित कर देंगे, उन दुर्वाओं को आपको वापस उठा करके लेकर के आना है। 2 कपूर आपको जलानी है, जिसके अंदर आपको थोड़ा सा हो सके तो गाय का घी, और उसमें डूबी हुई को आपको उसी कपूर के टुकड़े के अंदर डाल देना है। जो भी वहां से कालोच इकट्ठा होगी, उस कालोच को आपको फिर से वापस एक अलग से डिब्बी में इकट्ठा कर लेना है और इसके अंदर एक गाय माता का घी मिलाकर के, ध्यान रखना, गाय माता का घी मिलाकर के शाम के समय प्रदोष काल में, ये चीज ध्यान रखना, शाम के समय प्रदोष काल में
ये वाली जो कालोच है, घी की, इसे आपको अपने शरीर के उस अंग पर लगाना है, जिस अंग पर ही ज़्यादा समस्या है। इस तरीके से सफ़ेद दाग, धब्बों की या किसी भी चीज़ की, तो आपको इस जगह उस काजल को लगा लेना है। कितनी देर पहले? आपको आधे घंटे पहले लगा लेना है और आधे घंटे के बाद में उसी जल से आपको स्नान कर लेना है। लगातार 7 दिन करना, आपको इसका असर धीरे-धीरे करके दिखाई देने लगेगा। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा ख़ास और अद्भुत है, ज़रूर कीजिएगा। तो यह थी आज की विशेष जानकारी। उम्मीद है यह जानकारी आपके काम आएगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, तो एक लाइक अवश्य कर दीजिए और रोज़ाना नई-नई जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।